हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 37। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी अपनी इस वर्कशीट में डिटेल लिखेंगे, उसके बाद ही अपने इस वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट का सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है, एंड क्लास है इसकी 6th। वर्कशीट का नंबर 37, डेट है इसकी 26 फरवरी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले साइंस का विज्ञान का आपका चैप्टर प्रकाश छाया एवं परावर्तन। दर्पण वह चिकना पॉलिस्टर तल है जिस पर पड़ने वाला प्रकाश अधिकतर भाग परावर्तन का हो जाता है, ठीक है। और इसका हमने पढ़ लिया कि अधिकतर भाग परावर्त हो जाता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में बिंब सीधा और परावर्त होता है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु का जितना होता है, ठीक है। और समतल दर्पण में द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के जैसा ही प्रतीत होता है, ठीक है। उसके जैसा ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखिए। इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका उत्तर होगा प्रकाश दर्पण और दर्पण पर बाथरूम या बेडरूम में तैयार होने के दौरान हमारे आउटफिट की जांच के व्यावहारिक उपयोग के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। दर्पण का उपयोग घर के अन्य हिस्सों में भी किया जा सकता है। छोटे स्थान को बड़ा दिखाने के लिए आप दालान में दर्पण लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश को किसी भी चिकनी और चमकीली सतह से टकराना कर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर नंबर 2 है, हमें परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि समतल दर्पण के चमकदार सतह पर हमें प्रकाश का अधिकतम परावर्तन देती है, ठीक है। यह एक उज्ज्वल छवि बनाने में मदद करता है। परावर्तन की सीमा सतह की चमक और चिकनाई पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न नंबर 3 आपको बोला पहेली। अब आपको पहेली दी, उसको सुलझाते हैं। मैं केवल वहाँ रह सकती हूँ जहाँ प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ। बूझो मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है परछाई, ठीक है। क्या है इसका आंसर? परछाई है। यानी कि जब वो क्या होती है, वो रहती तो किसमें, प्रकाश में, लेकिन जब प्रकाश की चमक उस पर पड़ जाती है ना प्रकाश की, तो वो मर जाती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न 4, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो देखिए प्रकाश, तो आपको प्रकाश डैश यात्रा करता है। प्रकाश कैसे यात्रा करता है? जिगजैग बताना है, जिगजैग रेखा में कि सीधी रेखा में और घुमावदार रेखा में। तो चलिए इसको देखते हैं। और इससे पहले क्वेश्चन 2 भी पढ़ लेते हैं। प्रकाश का चमकीला सतह से वापस लौटना डैश कहलाता है। तो क्या होगा? उसको मुड़ना कहते हैं, परावर्तन कहते हैं कि विशेषण? तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश किस रेखा में यात्रा करता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में। तो बी वाला हो गया, आप पहले पे लिख भी लेंगे सीधी, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसके अंदर है, वो होगा आपका आंसर। अब चमकती सतहों से प्रकाश का वापस लौटना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? झुकना, परावर्तन, फैलाव। तो इसका आंसर होगा परावर्तन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन होता है, ये परावर्तन कहलाता है। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस